हमारी कम्युनिटी में दो तबके हैं। एक वो जो उलमा, मशाइख, इमाम्स उन सबको बिल्कुल मनोवन फॉलो करते हैं, और एक दूसरा तबका एक्सट्रीम है जो कहता है नहीं जी मुल्लाओं ने सबको खराब कर दिया है, सब चीजें खराब हो गई हैं, गलत करते हैं, वो हमको मिसगाइड करते हैं। किसी न किसी को ये चाहते हैं कि किसी के ऊपर हम इल्जाम डालें और हमारी दीनी नॉलेज के कम होने का या हमारी समझ को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना चलने का ब्लेम हम किसी पे डाल सकें। ये एक गलत तरीका है। आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए कुरान और सुन्ना दोनों दे दिए गए हैं, और इस वक्त तो आपके पास बहुत आसानी है कि इंटरनेट पे सब चीज अवेलेबल है। कुरान अहादीस जो हैं, पूरी सत्ता की जो किताबें हैं वो सारी मौजूद हैं, हर जबान में मौजूद हैं, तफसीर मौजूद है, हर तरह पूरा कॉन्टेक्स्ट, कौन सी आया क्यों उतरी, कौन सी हदीस किस वजह से बयान की गई। मामला ये है कि हम तहकीक नहीं करते और हम अपने दीन को समझने की जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। आपको कुरान का गोल्ड स्टैंडर्ड याद रखना चाहिए, आपको हदीस का, ऑथेंटिक हदीस का गोल्ड स्टैंडर्ड याद रखना चाहिए। तो आपको तहकीक खुद करनी है, अपने दीन को खुद समझना है, किसी को ब्लेम किए बगैर। हाँ जी, कोई मसला होगा तो मैं पूछूंगी, इमाम से पूछूंगी, शेख से पूछूंगी, बिल्कुल पूछिए, नॉलेजेबल लोगों से पूछिए, सही जो नॉलेज रखते हैं, जिनके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर क्वालिफिकेशन है दीन की। याद रखिए, 5 नमाजें पढ़ाने वाला हर इमाम शेख नहीं है, हर इमाम लीडर नहीं है, हर इमाम पूरी तरह नॉलेजेबल नहीं है। इस तरह किसी भी प्रोफेशन की क्वालिफिकेशन होती है, दीन की भी होती है। तो जिनके पास वो है उनके पास जाइए, अपने दीन को प्रॉपर समझने के लिए, आपको अपने रब से मुकम्मल ताल्लुक उस्तवार करने के लिए कुरान और सुन्नत की नॉलेज बहुत जरूरी है, कुरान और हदीस की नॉलेज बहुत जरूरी है। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्ड दैट नॉलेज, और अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन सदका जारिया का इंतजाम करके जाइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लिखते रहिए, आपके सवाल और उनका जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।